Students, today's lecture, History Chapter 4, जब्त एंड जमींदार। स्टूडेंट्स, मुग़ल शासन में टैक्स का जो मुख्य सोर्स था वो था किसानों के द्वारा जो अन्न उपजाया जाता था उससे मिलता था। जो भी किसान थे वो टैक्स के द्वारा अपने ग्रामीण इलाकों के जो अधिकारी होते उनको टैक्स दिया करते थे, जिनमें कोई विलेज का सरपंच या मुखिया भी हो सकता था। मुग़ल्स ने उनको ज़मींदार कहकर बुलाया है और ये जो किसान थे वो ज़मींदार के थ्रू राज्य को टैक्स दिया करते थे। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडर मल, जो उनके नौरत्न में से एक थे, उन्होंने फसलों के जो उत्पादन है उसका सर्वे किया और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद उन्होंने 10 साल के लिए उन्होंने चीज़ों की कीमतें फिक्स कर दी थी टैक्स के लिए 1570 से 1580 के बीच। और इस डेटा के आधार पर वो हर फसल से टैक्स वसूला करते थे और इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त का नाम दिया गया था। स्टूडेंट्स, लेकिन ये बंगाल और गुजरात जैसे क्षेत्रों में संभव नहीं था। किसी एरिया में जो ज़मींदार थे उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, वो काफ़ी पावरफुल थे और अगर मुग़ल अधिकारी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करते या उनका एक्सप्लॉयटेशन करते तो वो विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभार ज़मींदार और किसान मिलकर के मुग़ल अथॉरिटी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे और जिस वजह से ये विद्रोह 17वीं सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर के जो अंत था उसके लिए एक बड़ा कारण बने। अकबर ने जो उनके दोस्तों में से एक थे अबुल फजल, और जिन्होंने अकबर की राज्य की जो हिस्ट्री थी अकबर के शासन की उसकी लिखा है, जिसका नाम था अकबरनामा। उसका जो पहला वॉल्यूम है उसमें अकबर के पूर्वजों और दूसरे वॉल्यूम में अकबर के शासन के बारे में लिखा है। तीसरा वॉल्यूम जो है वो है आईने अकबरी, उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन और हाउस होल्ड्स के बारे में लिखा गया है और आर्मी के बारे में, टैक्स वसूलने के तरीक़ों के बारे में और राज्य की भूगोल के बारे में लिखा है। इसके साथ ही उससे और भी ज़्यादा बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसमें कि भारत में उस समय प्रचलित संस्कृति और परंपराओं का जिक्र है। जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका आईने अकबरी का, वो उसका डिटेल जो उन्होंने अबुल फजल ने फसलों के बारे में, उनके उत्पादन के, उनकी कीमतों के बारे में, मजदूरों के वेतन के बारे में और टैक्स के बारे में उसमें बताया है। अकबर की नीतियाँ क्या थीं? द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलाबोरेटली डिस्क्राइब्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक। अकबरनामा में अबुल फजल ने बड़े ही सुंदर ढंग से अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखा है और ये जो तीसरा वॉल्यूम है आईने अकबरी उसमें लिखा गया है। अबुल फजल ने बताया है कि एम्पायर प्रोविंसेस में, यानी कि जिनको सूबा बोलते थे, उसमें डिवाइडेड था और उसको एक सूबेदार या सूबादार उसका हेड होता था, जो उसके राजनीतिक और आर्मी से संबंधित कामों को अंजाम देता था। हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जैसे कि दीवान बोलते थे, जो कि उस प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर और पीस के लिए जिम्मेदार होता था।